हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो फिटनेस को लेकर के है। खास करके हम इसमें फोकस करेंगे महिलाएं फिटनेस और जिम पर। तो फिटनेस और जिम महिलाओं के लिए सिर्फ वजन घटाने का जरिया नहीं, बल्कि शारीरिक ताकत, मानसिक मजबूती और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने का एक बेहतरीन माध्यम है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि कार्डियो में रनिंग, साइकिलिंग या जुम्बा दिल की सेहत में सुधार करते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं और कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं। शरीर के लचीलेपन, मानसिक शांति और जोड़ों को स्वास्थ्य के लिए योगा और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत फायदेमंद है। अगर हम हार्मोनल संतुलन की बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं के लक्षण को नियंत्रित करने में यह मदद करती है। मेंटल हेल्थ सुधरता है, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे तनाव और चिंता खत्म होती है, या खत्म तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कम जरूर होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। शुरुआत करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे वार्म अप और कूल डाउन। तो वर्कआउट से पहले 5-10 मिनट का वार्म अप और बाद में स्ट्रेचिंग चोट से बचाती है। जिम के साथ संतुलित आहार बहुत ज़रूरी होता है। अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी को शामिल करना चाहिए। शुरुआत में हफ्ते में 3-4 दिन से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे समय और तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। भारत में जिम की औसत मासिक फीस की बात करें तो जिम की श्रेणी सुविधाओं और शहर के हिसाब से अलग अलग है। लोकल या बेसिक जिम में 500 से 1200 रुपया प्रति महीना पर उपलब्ध हो जाता है। और अगर इसमें सुविधाएं की बात करें लोकल जिम या बेसिक जिम में, तो इसमें बुनियादी वजन और बेसिक कार्डियो मशीनें होती हैं। छोटे शहरों या हमारे घर के आसपास नज़दीकी लोकल जिम में यह रेट आमतौर पर होता है। फिर बात करते हैं मिड रेंज जिम की, तो इसमें 1500 से लेकर के 3500 रुपया प्रति महीना तक लगता है। और सुविधाओं की बात करें तो यहाँ मॉडर्न मशीनें होती हैं, ट्रेनर की बेसिक गाइडेंस, कार्डियो और स्ट्रेचिंग सेक्शन भी होता है। फिर अब थोड़ा सा आते हैं प्रीमियम चेन जिम की बात करें और आते हैं समझते हैं प्रीमियम चेन जिम को। तो यहाँ पर 4000 से लेकर के 8000 रुपया प्रति माह लगता है। और जैसे कि मतलब गोल्ड जिम या कट फिट, एनी टाइम फिटनेस, तो इसमें हाई टेक उपकरण होता है, पर्सनल लॉकर होता है, शावर, स्टीम बाथ होता है, जुम्बा, जो क्रॉसफिट क्लासेस और सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी होते हैं। तो अगर हम महीने दर महीने का भुगतान करते हैं तो फीस थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन लंबी अवधि के प्लान लेने पर औसतन 20% से 40% तक बचत हो जाती है। 3 महीने का प्लान लगभग 3500 से 7000 रुपया, 6 महीने का प्लान तो लगभग 6000 से 12000, और 1 साल का प्लान करने पर लगभग 10,000 से 20,000 रुपया प्रति महीना मतलब टोटल अमाउंट जमा करना होता है। तो औसतन ये 800 से लेकर के 1600 रुपये प्रति महीना लगता है। फिर कुछ अतिरिक्त शुल्क भी होते हैं, जैसे कुछ जिम शुरुआत के में एक बार के लिए 500 से 1500 की रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं या पर्सनल ट्रेनर की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप अलग से एक समर्पित पर्सनल ट्रेनर भी रख सकते हैं। इसका खर्च 3000 से 10,000 रुपया प्रति महीना अतिरिक्त हो सकता है। और ख़ास बात है कि अगर मतलब आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत कम फीस या निःशुल्क भी अगर आप योगा करते हैं तो जो लाभ आपको मिलता है जिम से, उतना लाभ या उससे कई मामलों में उससे ज़्यादा भी लाभ आप योगा से प्राप्त कर सकते हैं। योगा न केवल बजट के लिहाज से बहुत किफ़ायती या बिल्कुल मुफ्त है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण पैकेज की तरह काम करता है। अगर हम खर्च की बात करें तो न्यूनतम शून्य से सिर्फ एक मिनट का खर्च आ सकता है। कहीं भी और कहीं भी कर सकते हैं। मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और ध्यान इसका अंग है। जोड़ों, रीढ़ की हड्डी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। शरीर के वजन से टोनिंग होती है, भारी मांसपेशियां नहीं बनती,
हड्डियों के घनत्व में मध्यम सुधार होता है। तो इस तरह से हम योग की बात करें तो इसमें खर्च बहुत कम होता है। शून्य से लगभग सिर्फ 1 मिनट का खर्च और सुविधा कहीं भी कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है और हड्डियों के घनत्व में भी सुधार होता है। वहीं पर अगर हम जिम की बात करें तो इसमें मासिक फीस 500 से लेकर के 5000 प्लस हो सकता है। जिम जाने का समय, फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए। जिम में मुख्य रूप से शारीरिक और ऊर्जा और एंडोर्फिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वजन उठाने से मांसपेशियां कभी कभी सख्त हो जाती हैं। तेजी से मसल मास और ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है जिम को। भारी वजन उठाने से हड्डियों का घनत्व तेजी से बढ़ता है। अब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। तो अगर आप योगा चुनते हैं तो आपका लक्ष्य हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, मानसिक तनाव कम करना, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी हार्मोनल समस्याओं को संतुलित करना और बिना किसी खर्चा के लाइफ टाइम फिटनेस पाना। और अगर आप जिम चुन रहे हैं तो इसका लक्ष्य होता है तेजी से मसल मांस बढ़ाना, बहुत कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करके शेप में आना या भारी स्ट्रेच स्ट्रेंथ विकसित करना। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चुन रहे हैं। यदि आप बिना किसी खर्च के घर पर ही योग शुरू करना चाहते हैं तो यूट्यूब या मुफ्त ऐप्स के जरिए सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और बेसिक आसनों से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर खास तरह का स्वास्थ्य लक्षण जैसे कमर दर्द, वजन नियंत्रण या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप कर रहे हैं तो भी योग के आसन की जानकारी आपको चाहिए और योगा एक्सपर्ट का आप मदद ले सकते हैं। अब हम तुलना कर रहे हैं भारत बनाम अमेरिका का। तो अमेरिका में हाल के वर्षों में योग की लोकप्रियता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में लगभग 3.8 से 4 करोड़ लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं। हालांकि लोग जिम पूरी तरह छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली में जिम से योगा और माइंडफुलनेस फिटनेस की ओर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण की बात करें तो मानसिक तनाव, बर्नआउट, होलिस्टिक वेलनेस, वर्क फ्रॉम होम, लाइफस्टाइल बदलाव, डॉक्टरों और थेरेपिस्ट की सलाह और अब तो हाइब्रिड फिटनेस का नया दौर आ गया है। पश्चिम में एक नया ट्रेंड हाइब्रिड फिटनेस का भी है। लोग हफ्ते में 2-3 दिन जिम में कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और बाकी 2-3 दिन एक्टिव रिकवरी और शांति के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में जो लोकप्रिय हो रहा है योगा, इसके पीछे क्या कारण है। तो अमेरिका में वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है। जिनमें भारी वजन उठाने से शारीरिक थकान तो पूरी होती है, लेकिन योग तनाव, एंजाइटी और मानसिक थकान को दूर करने में मदद करता है। अमेरिका में अब लोग सिर्फ मस्कुलर लुक बनाने के बजाय अंदरूनी स्वास्थ्य और जोड़ों की सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। योग से फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर और कोर स्ट्रेंथ बेहतर होती है। कई लोग महंगे जिम मेंबरशिप के बजाय घर पर ही मैट बिछाकर या ऑनलाइन ऐप्स के जरिए योगाभ्यास करना ज़्यादा सुविधाजनक और किफ़ायती मानते हैं। अमेरिका में मेडिकल प्रोफेशनल कमर दर्द, पीसीओडी, नींद न आने की समस्या और एंजाइटी से जूझ रहे मरीजों को जिम के बजाय योग और प्राणायाम का सलाह दे रहे हैं। और हम अब तुलना करते हैं भारत में, तो भारत में जिम महिला मेंबर्स की संख्या काफ़ी बड़ी है। अब अगर हम एक डेलाइट और हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो भारत में कुल जिम फिटनेस मेंबर्स की संख्या 2024 में 1.23 करोड़ थी, जो 2030 तक 2.33 करोड़ होने का अनुमान है और उसमें 40% महिलाओं की भागीदारी है। तो वेलनेस या महिला जिम मेंबर्स की बढ़ती संख्या के पीछे कारण है वेलनेस और हार्मोनल हेल्थ, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड और पोस्ट प्रेगनेंसी फिटनेस के प्रति महिलाओं में बढ़ती जागरूकता। वुमेन ओनली फिटनेस सेंटर भी खुल गए हैं कई शहरों में महिलाओं के लिए अलग जिम या एक्सक्लूसिव लेडीज आवर्स और जुम्बा, पिलाटेस स्टूडियो का चलन बढ़ा है। पर्सनल इनकम और वर्क लाइफ भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हम देख सकते हैं कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या और आत्मनिर्भरता के कारण स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता बढ़ी है।
इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए महिलाओं में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग को लेकर बना पुराना मिथक कि वजन उठाने से शरीर पुरुषों जैसा हो जाता है, ये भी मिथक टूट रहा है। तो रिपोर्ट बताती है कि भारतीय फिटनेस मार्केट 2030 तक $4.5 बिलियन यानी कि 37,700 करोड़ का होने वाला है। और इस बढ़त में मेट्रो शहरों के साथ साथ टायर 2 और टायर 3 शहरों की महिलाओं का योगदान सबसे अहम माना जा रहा है। 2030 तक भारत में कुल जिम फिटनेस मेंबर की संख्या 2.33 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और उसमें 40% महिलाएं शामिल होंगी। तो इसका मतलब है कि लगभग 93 लाख भारतीय महिलाएं 2030 तक नियमित जिम और फिटनेस सेंटर से जुड़ी होंगी। इस 40% हिस्सेदारी के मायने हैं कि पारंपरिक रूढ़ियों का अंत। पहले जिम को मुख्य रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, जहां महिलाएं जाने से हिचकती थी। 40% की हिस्सेदारी यह साबित करती है कि अब महिलाएं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। वे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपना रही हैं। महिलाओं में यह डर पूरी तरह खत्म हो रहा है कि वजन उठाने से उनका शरीर पुरुषों जैसा दिखेगा। अब वे स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए जिम का रुख कर रही हैं। भारतीय बजट का एक हिस्सा खुद की फिटनेस, योग, पिलाटेस और जिम मेंबरशिप पर खुशी खर्च कर रही हैं। महिलाओं के अनुकूल फिटनेस स्पेस बढ़ रहा है। इस मांग को देखते हुए जिम और फिटनेस ब्रांड्स भी महिलाओं की सुरक्षा, प्राइवेसी, महिला ट्रेनर्स और विशेष महिला वेचेस पर ध्यान दे रहे हैं। जिम में यह दावा किया जाता है कि इससे पीसीओएस, वजन नियंत्रण, हड्डियों की मजबूती और स्वास्थ्य मजबूत होता है। तो हम इसमें देखें कि कहा जाता है कि पीसीओएस और पीसीओडी में सुधार होता है। तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जब आप जिम में वेट ट्रेनिंग या कार्डियो करते हैं तो आपकी मांसपेशियां ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करती हैं। इससे इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है, वजन नियंत्रण होता है, हड्डियों की मजबूती होती है, बेहतर समग्र स्वास्थ्य मिलता है। इस तरह से हमने जिम के बारे में देखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में